हेलो, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये है अलजेब्रा क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का अलजेब्रा है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो कहता है कि ऐसा कोई टर्म हो, ठीक है ना, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कोई वेरिएबल हो, जिसमें कोई वेरिएबल हो और क्या हो, कांस्टेंट हो। वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव यानी कि इसके साथ मान लेते हैं कि 2x है। ठीक है ना, तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर यानी कि इसमें जो भी पावर है 2x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव या फिर इंटीग्रल के रूप में, इंटीग्रल के रूप में नहीं होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल नेगेटिव पावर। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर है, ठीक है ना, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, ठीक हो, और उसका पावर जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिखा हुआ है, यहीं से लिखा देखते हैं, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, 3x³ माइनस 5x², ठीक है, प्लस 8x प्लस 9 प्लस 9। देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर भी है, लेकिन पावर जो है कोई इंटीग्रल में या फिर नेगेटिव पावर नहीं है, ना ही इंटीग्रल में और ना ही नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। इस पोलिनोमियल का टाइप होता है, इस पोलिनोमियल का टाइप होता है, 4 टाइप का पोलिनोमियल होता है। एक होता है लीनियर, अगर कोई पावर, चलिए मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है, तो यहाँ जो x है वेरिएबल है, इसका पावर कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो अगर इसका पावर 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना हो, 1 हो, जिसका पावर कितना हो, 1 हो, यानी कि पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। ठीक है, सेकेंड में कहता है क्वाड्रेटिक, यानी कि सर डिग्री कितना होना चाहिए, 5x² प्लस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं ना। यहाँ पावर कितना है, डिग्री कितना है, 2 है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, जिसका पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक कहने का मतलब क्या हो गया। क्यूबिक कहने का मतलब ये हो गया कि इसे लिखते हैं 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री जो है 3 है, 3 से ज़्यादा कहीं नहीं है, 3 से ज़्यादा कहीं नहीं है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। ठीक है, तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और ठीक उसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक में 4 होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर 3 से अधिक, 3 से अधिक, 3 रहेगा क्यूबिक कहेंगे, 3 से अधिक रहेगा तो क्या कहेंगे हम इसको, तो इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे 5x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितना है, 4 है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 4 है। तो इसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स x एंड इट्स नॉन इंटीग्रल पावर्स विथ रियल इन नंबर्स एंड कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट एकदम सिंपल सा है, कोफिशिएंट जिसे हम यहाँ पे लिखे हैं 5x के पावर 1, हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट कौन है, 5। यहाँ पे कहेंगे x³ का कोफिशिएंट कौन है, 5। x² का कोफिशिएंट कौन है, 2। x का कोफिशिएंट कौन है, 5।
यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है 5, यहाँ एक्स क्यू का 3, यहाँ एक्स 4 का कोफिशिएंट 5, ठीक है ना। यानी कि वैसा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है तो 2, ठीक है। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके बगल में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होगा, वही उसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। हम बोलेंगे कि यहाँ एक्स क्यू में एक्स क्यू का कोफिशिएंट कौन है, इसके बगल में कौन बैठा हुआ है 3, इसका कोफिशिएंट 3 हो गया। हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्स का सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ क्या बोलोगे आप 5 बोलोगे, -5 बोलोगे, क्या बोलोगे -5 बोलोगे, ठीक है। एक्स का क्या बोलोगे तो 8 बोलोगे, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट का मतलब ऐसा मतलब कोई वेरिएबल्स है जिसका जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके बगल में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है, उसके बगल में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। यानी किसी भी वेरिएबल के बगल में जो बैठा हुआ है उस वेरिएबल का वो क्या होगा कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा x4 का बताइए, एक्स क्यू का बताइए, एक्स स्क्वायर का बताइए, एक्स का बताइए, जिसका बताएगा उसके बगल में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है ना उसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, वही उसका कोफिशिएंट होता होगा, होता है, होता हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म विच आर टुगेदर विद द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है कोफिशिएंट कहलाएगा उस वेरिएबल का, ठीक है ना। तो वही कहता है पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ वेरिएबल एक्स एंड इट्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर विथ रियल नंबर एज कोफिशिएंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स है उसके साथ कांस्टेंट होगा और पावर जो होगा वो इंटीग्रल में या नेगेटिव नहीं होगा, पावर जो होगा वो इंटीग्रल या नेगेटिव में नहीं होगा, और वेरिएबल के साथ कौन होगा कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल के साथ कौन होगा। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट विथ वेरिएबल्स विथ कांस्टेंट एंड नॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर्स, नॉन इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में देख लिए, जिसका डिग्री 1 होगा वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा, तो जिसका डिग्री 1 होगा, ठीक है ना, वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा 4 होगा वो क्या कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, प्रोडक्ट के रूप में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला सेम चलेगा। यहाँ कोई प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, गुणनखंड के रूप में नहीं है, गुणक के रूप में नहीं है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको अपने, ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि इसको अपने फार्मूला जो भी है उस पर हम लोग तोड़ देंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया, ब्रैकेट में आ गया, प्रोडक्ट के रूप में आ गया। इसी सिद्धांत पर भी टूटेगा, यानी वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि ये जो है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। सिंपल इक्वेशन यहाँ दिया हुआ, सिंपल टर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के रूप में ला देंगे, प्रोडक्ट के मतलब फैक्टर बना देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टर बन गया, यानी कि सर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम तोड़ेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, फिर ए को करेंगे बी से तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर बी को ए से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। तो इस चीज़ को हम किस रूप में लिख दिए थे, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस के रूप में एक बार माइनस के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ये क्या हो गया, फैक्टर बन गया, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सिंपल रूप में दिया हुआ था उसको फैक्टर के रूप में लिख दिए, यानी कि जिस फॉर्मूला पे ये टूटता है, उस फॉर्मूला पे जिस नियम से ये टूटता है, जिस रूल के अनुसार इस फैक्टर बनाया जाता है, उस रूल के अनुसार इसको फैक्टर बना दिए एक्स पर, ठीक है, ब्रैकेट
तो उस नियम के आधार पर इसको हम लोग फैक्टर के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। ये क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्रोडक्ट के रूप में लिखना, फैक्टर बनाना, गुणनखंड करना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। आइए फैक्टर बनाएंगे हम लोग किसका? इसी सब का बनाएंगे, पोलिनोमियल सब का बनाएंगे, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारा तरीका होता है फैक्टर बनाने का। एक तो होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फिर फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे कि अभी लिखें, कोई फार्मूला बेस्ड हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो सकता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना? ए प्लस बी का क्यूब हो सकता है, ए माइनस बी का क्यूब हो सकता है। अभी हम लोग लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो सकता है। ठीक है ना? तो फार्मूला बेस्ड होगा। और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के भी हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू भी दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू भी दिया हुआ है, यानी फार्मूला बेस्ड भी होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा, कॉमन लेके होगा, जैसे भी होगा हम लोग देखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 20xy। अब ये ना तो फार्मूला बेस्ड है और ना ही क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म इसमें बीच में कोई टर्म है ही नहीं, सब तो अकेले अकेले है। अभी जैसे 3 टर्म रहेगा तो कहेंगे कि ये मिडिल टर्म, इसको तोड़ेंगे। फार्मूला बेस्ड रहेगा तो कुछ एक जैसा रहेगा देखने में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को रूप में लाने के लिए इसको हम लोग फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेना क्या कहलाता है? वैसा चीज़, वैसा जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास 9th में हैं, क्लास 9th में आप बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अब इसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी और बॉयज भी है। बोला जाएगा कि जितना गर्ल्स है वो दूसरे हॉल में चले जाइए, या फिर ग्राउंड में चले जाइए, प्ले ग्राउंड में चले जाइए। आप लोग का गेम है, जितना भी गर्ल्स है वो कहाँ जाएगा? ग्राउंड में जाएगा। ठीक है ना? उन लोग का गेम है। अब यहाँ इस क्लास में जितने भी गर्ल्स बैठे हुए वहाँ से निकल गए, यानी कॉमन निकल गया, कॉमन निकल गया। ठीक है ना? एक जैसा, अब एक जैसा क्या कह रहा है? गर्ल्स कह रहा है, सबको निकाल दिया, बॉयज क्लास में है। मान लेते हैं कि ये प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। अभी क्या हुआ है कि लंच टाइम है, लंच टाइम है, LUNCH लंच। ठीक है ना? लंच टाइम है। ठीक है, तो लंच टाइम में टोटल बच्चे नर्सरी से लेकर और टोटल 10 तक, नर्सरी से लेकर 10 तक सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। जैसे ही बेल लगा तो नर्सरी से 10 तक के बच्चे सभी अपने अपने क्लास में चले गए, अपने अपने सब क्लास में चले गए। यानी सब क्या हो गया? सेपरेट हो गया, सब सेपरेट हो गया। तो एक जैसे को बाहर निकाल देना, सेपरेट कर देना कॉमन कहलाता है। एक जैसे को अलग कर देना, सेपरेट कर देना क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ सब लोग मिला हुआ है, बताओ कौन कौन मिला हुआ है? तो हम इसमें देखेंगे, पूछेंगे तुझमें 5 है, तो बोलेगा हाँ हम 5 हैं। इसमें बोलेंगे तुझमें 5 है, ये बोलेगा हाँ हमें 5 है। देखिए कैसे, आप लोग को 5 नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसको 5 को, 5 × 4। अब देखिए पंचों के 20 है ना, यानी कि क्वेश्चन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 × 4xy। अब यहाँ से 5 दोनों में आ गया ना, उसी चीज़ को लिखे हैं, 20 को ही हम लिखे हैं 20 को ही हम 5 × 4 लिखे हैं। ठीक है ना? तो कॉमन है, तो ध्यान से देखना पड़ता है कि दोनों में जो है वही सेपरेट होगा, उसी को बाहर निकालेंगे और उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉमन लेना। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? कॉमन लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5x² - 20xy। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। इसमें कहेंगे तुझमें 5 है, तो बोलेगा हाँ 5 है, तो चलो तुम बाहर आ जाओ। इसमें कहेंगे तुझमें 5 है, तो बोलेगा कि हाँ हमें भी 5। तो यहाँ क्या बच गया? x² बच गया, बाहर निकाल दिए। तो इससे पूछे तुझमें 5 है, तो बोलेगा हाँ हमें भी 5 है, ये पंचों के 20, 5 बाहर आ गया, कितना बचा? 4xy, 4xy बाहर निकाल दिए।
अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ कॉमन है, जितना भी कॉमन लेगा सब ले लेंगे। इसमें पूछेंगे कि तुझमें एक्स स्क्वायर है, तो हाँ है। इसमें बोला तुझमें एक्स स्क्वायर है, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है। तुझमें वाई है, यहाँ वाई है, तो बोला नहीं वाई नहीं है। अच्छा यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स। अब इससे पूछेंगे तुझमें एक्स स्क्वायर एक्स है, तो बोलेगा हाँ है, चलो एक्स भी बाहर आ गया, ये वो एक्स क्या आ गया, बाहर आ गया। यहाँ से 5x बाहर आ गया, 5x, यहाँ क्या बचा, x बचा, 5 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, तो ये सिर्फ x बचा। यहाँ से 20xy था तो 5 बाहर आया तो 4xy बचा, इस 4xy में से एक वो x था जो बाहर आ गया। चलिए भी खत्म हो गया, यानी फाइनल जो आंसर आया हम लोग का क्या आया, x माइनस 4y, 5x ब्रैकेट में x माइनस 4y, x माइनस, ये हो गया फाइनल। यानी कि दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग बाहर करेंगे, दोनों में जो सेम टर्म रहेगा उसी को बाहर कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अच्छा आया कि नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे, आराम से चेक कर सकते हैं। इस 5x को इससे गुना कीजिए तो 5x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस डाल दीजिए। अब इस टोटल को इससे कर दीजिए, 5 के 20, चलिए 20 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई, 5x स्क्वायर माइनस 20xy, 5x स्क्वायर माइनस 20xy आ गया ना। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से प्रोडक्ट में लिख दिए ना, फैक्टर बना दिए ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर और समझाते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 36, a क्यूब बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी सी, थोड़ा सा बड़ा टर्म है, पहाड़ा पढ़े होंगे बचपन में, टेबल सीबीएसई के हैं तो टेबल पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड के तो पहाड़ा पढ़े होंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। उसी तरह से पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पे 12 का पहाड़ा पढ़िए। अब ये बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि 12 का पहाड़ा क्यों पढ़े, 6 का पहाड़ा क्यों पढ़े। 6 छक्का 36, 6 दहा का 60, यानी दोनों में 6 तो है सर, दोनों में 6, उससे ज़्यादा भी है, हाँ उससे ज़्यादा भी है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 है, 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, और 12 के बाद कोई सा टर्म नहीं है जिसमें दोनों आ जाए, आप गुना करके देख लीजिए, पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। यानी कि देखिए समझाने के लिए अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो दोनों में 12 है, 12 तिहाई 36 है, 12 पच्चीस 60, यानी कि सर 12 पहले कॉमन आएगा, यहाँ 12 तिहाई 36 माइनस 12 पच्चीस 60, चलिए इतना तो कॉमन आ गया। अब ए बी, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, क्यूब ले लेंगे तो ये कहाँ से देगा, इसके पास तो दुए को है, तो अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये दे देगा। चलिए स्क्वायर ले लीजिए, ये स्क्वायर लेनी है, तो जब स्क्वायर लेनी है तो यहाँ से क्यूब था, ये वो बचेगा ना, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा, कुछ ए स्क्वायर तो बाहर आएंगे यार। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, चलिए बी ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा 3a, और यहाँ पे बी कॉमन हो गया, 12 पच्चीस 60, क्या बचा सी बचा, यानी कि 12a स्क्वायर बी 3a माइनस 5c, आंसर हो गया आंसर। अब इस चीज़ को डायरेक्ट कॉमन लिए हैं तो आप थोड़ा सा उलझन में होंगे, किसमें होंगे, उलझन में। कहते हैं हम में कोई उलझन नहीं है, हम में कोई उलझन नहीं है, बस सुलझाने का इसमें देरी है, इसमें कोई उलझन नहीं है, बस इसको क्या करना है, सुलझाना है। देखिए 36 को लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 3 और ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी, सेम चीज़ लिखे हैं यहाँ पे, 12 पच्चीस 60 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, सर दोनों में 12 मिल रहा है, चलिए बाहर निकाल दीजिए, 12 को बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिए। अब दोनों में क्या मिल रहा है, सर ए स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है, अच्छा ए स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए। अब दोनों में क्या मिल रहा है, अब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, अब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ ए बी सी था ना, ए बी इंटू सी, वही कहीं बी तो मिलना चाहिए,
12 मिल रहा था, बाहर निकाल दिए। ए स्क्वायर मिल रहा था, बाहर निकाल दिए। यहाँ बी मिल रहा है, बाहर निकाल दीजिए। देखिए अंदर में क्या बचा सर, 3 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, बीच में है माइनस। यहाँ पे क्या बचा सर, 5 बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा, सी बचा। आंसर हो गया, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यही आंसर होगा इसका, सॉल्यूशन यही है। ठीक है, 12a² भी 3a - 5c, 12a² भी 3a - 5c हो गया। प्रोडक्ट के रूप में कॉमन लेके बना दिए, सॉल्व कर दिए। प्रोडक्ट के रूप में कॉमन लेके ला दिए हैं, प्रोडक्ट के रूप में ला दिए कॉमन लेके, सॉल्व हो गया। अब इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें मतलब क्या करें हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। अब ये सही है कि गलत है, देखिए 12 तिहाई 36, a² × a³ b, सिर्फ b है और कुछ नहीं है, बीच में माइनस, 12 × 5 = 60। a² b है तो b, और c है तो c। यहाँ b नहीं है तो डायरेक्ट b से लिख के छोड़ दिए, यहाँ सिर्फ c है, यहाँ b c नहीं है तो डायरेक्ट c लिख के छोड़ दिए। 36a³ b माइनस माइनस 60 a² b, यहाँ c और c। यानी कि जब गुना किए हैं तो फिर से वही चीज़ आ गया, यानी जो कॉमन लेके हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लाए हैं, प्रोडक्ट के रूप में लाए हैं वो सही है, यानी कि हम लोग फैक्टराइजेशन सही किए थे, चेक हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए तो ये तो हम समझा दिए कॉमन लेने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कर करके, यानी 4 टर्म है तो 2-2 का ग्रुप बना देंगे, 2-2 का ग्रुप बना देंगे, एक जैसे टर्म का ग्रुप बनाएंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। कॉमन लेने के लिए ही ग्रुप बनाएंगे, कॉमन लेने के लिए ही ग्रुप बनाएंगे, कॉमन लेंगे, फैक्टर के रूप में ला देंगे, प्रोडक्ट के रूप में ला देंगे तो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर बन जाएगा मतलब सॉल्व हो गया। जैसे ही फैक्टर बनाकर उसका प्रोडक्ट के रूप में ला दिए मतलब वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी छोटा सा जो भी बताया बेसिक चीज़ इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कल फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, एनसीईआरटी और RCVAP दोनों देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।